क्योंकि क्या नेपाल में जेनजी का आंदोलन दो गुटों में बंट गया है? क्या युवा अब एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं? इस आंदोलन का आगे भविष्य क्या है? ये बहुत अहम सवाल है और इन सभी सवालों के जवाब के लिए देखिए 1 मिनट की ये हमारी खास रिपोर्ट। जिस आंदोलन ने नेपाल की सियासत में उथल-पुथल मचा दी, बड़े-बड़े मंत्रियों को सड़क पर ला दिया, प्रधानमंत्री तक को जान बचाकर भागने पर मजबूर किया, इन तस्वीरों ने उस आंदोलन के औरे को कमजोर किया है, ताना बाना बिगाड़ दिया। वो आंदोलनकारी जो अब तक एकजुट दिख रहे थे, कंधे से कंधा मिलाकर विरोध का बिगुल बजा रहे थे, वो गुटों में बंट गए, मरने मारने पर आमादा हो गए। विरोध और मतभेद सुशीला कार्की की उम्मीदवारी पर है। पहले एक सुर में उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा गया। बाद में युवाओं के एक धड़े ने पीएम पद के लिए जेन जी से नुमाइंदगी की बात उठाई और इसी मांग के साथ आंदोलन और उसकी एकता बिखर गई। तो किसी भी देश में जब हक की बात होती है, आंदोलन खड़े किए जाते हैं, तो वहां एकजुटता के साथ साथ थोड़ी असहमति भी नजर आती है। नेपाल में अगर जेनजी के युवाओं में सुशीला कार्की के नाम पर कुछ मतभेद है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आपस में सिर्फ उटव्वल शुरू हो गया है। पीछे मकसद क्या है? पिछले 3 दिनों से नेपाल की जो तस्वीरें चर्चा में थी, ये मंजर उससे अलग था। बहस के बाद बात बिगड़ गई। इस युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। 20 से ज्यादा लोग घेर कर खड़े थे। लात घूंसे बरसाए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे इसे जान से मार देंगे। युवा सुशीला कार्की को लेकर बढ़ चुके हैं। 73 साल की सुशीला कार्की नेपाली सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। उनकी ईमानदार और बेखौफ जज की छवि रही है। पीएम पद के दूसरे उम्मीदवार बालेन शाह ने भी उनका समर्थन किया है। लेकिन जेनजी का एक समूह किसी युवा नेता की ताजपोशी चाहता है और अगर सहमति नहीं बनी तो ऐसे और भी मंजर पेश आ सकते हैं। तो नेपाल में भीड़ भले ही काठमांडू और बड़े शहरों से हट गई हो, सेना ने कमान जरूर संभाल ली हो, लेकिन हंगामा जारी है। नेपाल के हेटोंडा में प्रदर्शन और आगजनी की तस्वीरें सामने आई है। 1 मिनट की यह रिपोर्ट देखिए। सड़क पर आग, मॉल के अंदर आगजनी और इलाके में प्रदर्शनकारियों की भीड़। तस्वीरें बता रही हैं कि नेपाल में आंदोलन की आग अभी बुझी नहीं है। सेना ने कमान जरूर संभाल ली है, पर क्रांति की ज्वाला नेपाल में जारी है। ये तस्वीरें नेपाल के हेटोंडा की। यहां अचानक भीड़ ने बुद्ध चौक और भात भटनी मॉल में आग लगाकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हजारों समर्थकों ने हेटोंडा बाजार में यातायात दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की, भात भटनी में जमकर पथराव किया और उसे आग के हवाले कर दिया। सरकारी दफ्तरों को भी आग लगा दी गई। बताया ये भी जा रहा है कि बाजार में स्थित एक पुलिस चौकी को भी आग के हवाले कर दिया गया। उधर बाजार में भी उपद्रवियों ने कई सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाया, पर तस्वीरें बताती हैं कि नेपाल में आंदोलन अभी जारी है। नेपाल में युवाओं के हिंसक प्रदर्शन से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों की सड़कें और इमारतें इसकी गवाही दे रही हैं। देखिए, भारत नेपाल इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी हालात खराब हैं और एनडीटीवी की टीम ने वहां क्या देखा, चलिए जरा आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। देखिए आपने। जेनजी क्रांति का असर सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत नेपाल बॉर्डर पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। जब से नेपाल में यह आंदोलन शुरू हुआ और फिर हिंसक हो गया, बॉर्डर पर हजारों ट्रक ड्राइवर फंसे हुए हैं। ट्रकों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। ड्राइवर्स के सामने खाने पीने के साथ कई दिक्कतें हैं। कोई कोच्चिन से केमिकल लाया है तो कोई राजस्थान से कंस्ट्रक्शन मटेरियल। इंडिया से नेपाल जा रहे थे सर, और नेपाल एंट्री कर लिया था। इंडिया से एंट्री कर लिया था हमने नेपाल की तरफ, तो हम वहाँ से लौट के आए वापस। हमारी गाड़ी इधर से पास होकर उधर पहुँच गई
उधर से गाड़ी भगी ने, कोई एंट्री नहीं करी, हमने तो गाड़ी बचाई अपनी। ये वो सीधा बोले तुम लोग भागो यहाँ से, गाड़ी ले लेके सब लोग भागे। इंडिया पार्किंग में आए, इंडिया पार्किंग में सब लोग की गाड़ी खड़ी है, सबकी जितना गाड़ी थी सब सुरक्षित आई है। तो नेपाल में हिंसा के बाद वहां के हालात बेहद गंभीर हो चले हैं। वहां की 25 जेलों से करीब 15,000 से ज्यादा कैदी फरार हो चुके हैं। जेल से फरार ये खूंखार कैदी नेपाल के साथ साथ भारत के लिए भी बड़ा खतरा बन गए, जिसकी वजह से बॉर्डर पर भारतीय सुरक्षा बल अलर्ट है। नेपाल 2 दिनों तक चला कि हर तरफ अफरा तफरी मच गई। इसी का फायदा उठाकर नेपाल की 25 जेलों से तकरीबन 15,000 कैदी फरार हो गए। जेल से फरार ये खूंखार कैदी नेपाल के साथ साथ भारत के लिए भी बड़ा खतरा बन गए हैं। नेपाल से सटी यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल की सीमाओं पर एसएसबी ने अपनी गश्त बढ़ा दी है। सुरक्षा में तैनात जवान 24 घंटे हर आने जाने वाले की सख्त चेकिंग कर रहे हैं। भारतीय जवानों की सतर्कता के चलते नेपाल की जेलों से भागे हुए 65 से ज्यादा कैदियों को सीमा सुरक्षा बल ने गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी कैदी भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे थे। पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों से ये गिरफ्तारी की गई है। भारत की नेपाल से तकरीबन 1751 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों से सटी सीमा पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं ताकि नेपाल से भागे कोई कैदी भारतीय सीमा में घुसपैठ ना कर सके। आशुतोष, अगली खबर भी नेपाल से है। जी विकास, खबर यह है कि नेपाल की जेलों से जो भागे कैदी हैं, भारतीय सुरक्षा बलों की उन्होंने टेंशन बढ़ा दी है। सीमा पर चौकसी इसलिए बहुत बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बल डटे हुए हैं। देखिए भारत नेपाल बॉर्डर से हमारे सहयोगी रणवीर सिंह की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। भारत और नेपाल की सीमाएं खुली हुई हैं। खुली कुछ इस तरह की हैं कि अगर बॉर्डर पता करना हो तो सिर्फ आपको एक सफ़ेद पत्थर दिखाई देगा और ये सफ़ेद पत्थर ही जो भारत और नेपाल की सीमा है उसको बताता है। अब तस्वीरें देखिए, एसएसबी और पुलिस के जो जवान हैं वो जो खुली सीमा है वहाँ जिस तरह से गश्त कर रहे हैं कि कोई भी नेपाली नागरिक जो उस तरफ है अवैध तरीके से इधर ना आ जाए और इस सीमा के तरफ कोई भी व्यक्ति उधर से अवैध तरीके से ना घुसे, इसलिए कुछ स्थायी चौकियां बनाई गई हैं जो सामने दिखाई दे रही है। इस तरह की चौकियां हैं जहां 2-2 एसएसबी के जवानों को तैनात किया गया है और साथ ही लगातार मॉनिटरिंग के लिए जो सचल दल है वो यहां इस तरह से चलता है, हथियारों को साथ रखता है। हालांकि हथियारों की ज़रूरत इस सीमा पर नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी जिस तरह से 15,000 से ज़्यादा कैदी फरार हुए हैं वो भारत में ना आए, वो किसी तरह की अव्यवस्था ना पैदा करें, इसको देखते हुए ये सारी व्यवस्था, ये सारी कवायद की जा रही है। नेपाल की तरफ से आकर के अवैध रूप से भारत में ना घुसे। तो आशुतोष, ये जो तस्वीर हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ना, ये जेएनजी के आंदोलन के एक हिस्से की तस्वीर है, क्योंकि इस आंदोलन में कई जेएनजी शहीद भी हो गए हैं और उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए ये भीड़ उमड़ी है। बिल्कुल, कैंडल मार्च निकाल रही है। जी, काठमांडू में आज कर्फ्यू में ढील दी गई, जिसके बाद लोग सड़कों पर निकल आए। इस बीच आंदोलन में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए युवाओं ने आज काठमांडू में कैंडल मार्च निकाला, जैसा कि विकास बता रहे थे। देखिए तस्वीरें भी। देखिए, श्रद्धांजलि देने के लिए आशुतोष नेपाल के आंदोलनकारी और आम लोग अस्पताल के शवगृह के बाहर जमा हुए थे। बिल्कुल, इन हालात के बीच नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने जनता के नाम बयान जारी करके कहा है कि मौजूदा कठिन हालात में संविधान के ढांचे के बीच वो कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए आशुतोष, ताकि ये लोकतंत्र है ना, इसको बचाने की वहां पर कोशिश हो रही है और लोकतंत्र को बचाया जा सके, शांति व्यवस्था बनाई रखी जा सके, उन्होंने लोगों से इसमें मदद की अपील की है और कहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें। ये अपील लगातार सेना प्रमुख की तरफ से, सेना की तरफ से नेपाल में की जा रही है, क्योंकि नेपाल ऑलरेडी पहले ही इस जेएनजी के आंदोलन में बड़े पैमाने पर अपनी संपत्तियां अरबों रुपए की खो चुका है। लेकिन इसका जो असर है विकास, भारत की सेना और पुलिस किस तरह से तैयार है बॉर्डर पर, ये जरा दर्शकों को बताइए खबर। और देखिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर जो है वो भारत नेपाल बॉर्डर पर आज तो सुरक्षा से जुड़ी हुई है। यहां पर फुल प्रूफ भारत ने सुरक्षा का प्लान तैयार किया हुआ है। बिल्कुल विकास, देखिए सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर भारत के फुल प्रूफ प्लान कैसे काम कर रहे हैं, ये दर्शकों को भी हम जरा समझा देते हैं। देखिए अगली जो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको इसके डिटेल रखते हैं। सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई, जिस दिन आंदोलन शुरू हुआ उसी दिन से। एसएसबी यानी सीमा सुरक्षा बल का खास चेकिंग अभियान भी चल रहा है और साथ ही नेपाल के साथ मिलकर यह साझा प्लान हो रहा है। सीसीटीवी, ड्रोन से संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है ताकि कोई सीमा के अलावा खेतों के जरिए भी ऐसा नहीं हो कि भारत या भारत से नेपाल में प्रवेश कर जाए। 26 ट्रेड रूट हैं, 11 चेक पोस्ट हैं, पैनी नजर है वहां।
चेक पोस्टों के अलावा खेतों पर भी नजर है। 6 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हैं जहां पर चौकसी और बढ़ा दी गई है। सीमावर्ती राज्यों में फ्लैग मार्च भी चल रहा है और बहुत जरूरी है। 15,000 कैदी हैं, उनमें से कोई भी दाखिल होने की कोशिश कर सकता है। अभी तक 60 से ज्यादा की गिरफ्तारी हो चुकी है, ये एक अच्छी बात है। विकास, अगली खबर। देखिए आशुतोष, 60 से ज्यादा गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ अभी भी हो जो भारत में आ गए हों और अपने आप को छिपा रखा हो। आगे उनको भी पकड़ा जाएगा। नेपाल में अंतरिम सरकार के मुखिया के चयन को लेकर मंथन चल रहा है। सेना मुख्यालय में सरकार के स्वरूप और बाकी पहलुओं पर आशुतोष जमकर चर्चा हो रही है। अब देखिए, प्रधानमंत्री की रेस में एक नया नाम सामने भी आ गया है। तो कौन सा है वो चेहरा, क्या है नाम, रिपोर्ट देखिए। नेपाल में सरकार के पतन के बाद नए पीएम की रेस में अब नया नाम जुड़ गया है। जेनजी ने कुलमान खिसिंग का नाम आगे बढ़ाया क्योंकि सुशीला कार्की, बालेन, गुरुंग और लामिछेन के नाम पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। जेनजी की नई पसंद कुलमान खिसिंग इसलिए है क्योंकि नेपाल के लोड शेडिंग हीरो कहलाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के पूर्व निदेशक रहते हुए नेपाल में बिजली समस्या का समाधान किया था, बिजली विभाग में भ्रष्टाचार खत्म किया, ईमानदार छवि है, कुशल प्रशासक हैं और जनता के बीच फेमस हैं। बताया जा रहा है कि नाम को लेकर बार बार इसलिए मतभेद हो रहा है क्योंकि जेनजी ऐसा चेहरा चाहती है जो पूरी तरह से गैर सियासी हो, लेकिन राजशाही समर्थक ऐसा नाम चाहते हैं जो उनको भविष्य में फायदा देने वाला हो।